हेलो स्टूडेंट, मैं आर सरकार आप सभी को कंपटीशन पॉइंट पर स्वागत है। कल हम लोग मैथ का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर शुरू किए थे। कल 11 क्वेश्चन बनाए थे, 11 क्वेश्चन। आज 12 बनाते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 12 नंबर देखिए 12 5a बराबर 3b बराबर 7c दिया हुआ है। हम लोग को a अनुपात b अनुपात c निकालना है। ये क्वेश्चन कल बताए थे 11 नंबर में। फिर से देखिए, डायरेक्ट करना है ट्रिक से। हम बोले थे a को लिखना है तो a के पार्ट को ढक देंगे, इसको ढक देंगे, बाकी दोनों नंबरिकल को गुना करके लिख देंगे। 7 3 21। ठीक, अब देखिए, अब b को लिखना है तो b के पार्ट को ढक देंगे, बाकी दोनों को गुना करके लिख देंगे 35। अब c को लिखेंगे तो c के पार्ट को ढक देंगे, c के पार्ट के ढक देंगे और इन दोनों को गुना करके लिख देंगे 15। चलिए ऐसे ट्रिक से बनाएंगे। हम लोग को डायरेक्ट मिल गया a अनुपात b अनुपात c। चलिए नोट कर लीजिए। थर्टीन नंबर क्वेश्चन 13। देखिए 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z दिया हुआ है। 2 अनुपात 3 अनुपात 5 क्वेश्चन पूछा गया है x अनुपात y अनुपात z। कल बताए थे अगर 1/1/1 दिया हो तो उसी ट्रिक से बन जाता है। उसी से डायरेक्ट लिख देंगे। x को लिखना होगा तो x के पार्ट को ढक देंगे, दोनों को गुना करके लिख देंगे। y को लिखना होगा तो y को पार्ट को ढक देंगे, दोनों को गुना करके लिख देंगे। और z को लिखना होगा तो z के पार्ट को ढक देंगे, बाकी दोनों को लिख देंगे इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसी तरह से 1/1/1 दिया रहे तो ऐसा बन जाता है 14 नंबर। चलिए 14 नंबर देखिए क्या है। क्वेश्चन है a का 30% बराबर b इंटू 0.25 बराबर c का 1/5। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। a का मतलब गुना होता है, गुना 30% हटाएंगे तो नीचे 100, ऊपर भी पॉइंट हटा देंगे तो नीचे ऊपर 25 और नीचे 100 पॉइंट हटाएंगे तो गुना c और नीचे 5। इसको छोटा कर देंगे, 25 से कम 25, 25 4 100 काट देंगे। देखिए ऊपर आया 3a नीचे 10 बराबर b/4 बराबर c/5। क्वेश्चन पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c। देखिए डायरेक्ट बनाएंगे ट्रिक से। इस फॉर्मेट में आ जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं a अनुपात b अनुपात c। कैसे देखिए, पहले सोचेंगे ये नीचे वाला पार्ट नहीं है, ये नीचे वाला नहीं है, 10 4 5 जो नीचे है ये नहीं है, ये सोचिए नहीं है। तो ऊपर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में किए हैं। क्या करेंगे, a को लिखना होगा तो a के पार्ट को ढक देंगे। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है तो 1 1 1। ठीक, अब देखिए b के पार्ट को लिखना है तो b के पार्ट को ढक देंगे, 3 × 1 3। चलिए c को पार्ट कर लिखना है तो c को ढक देंगे, 1 2 3 3।
पहले ऊपर वाला, पहले सोचे थे कि नीचे नहीं है, नीचे नहीं है तो फिर अब तो नीचे है तो ए के साथ में 10 को गुना कर देंगे और बी के साथ को 4 गुना कर देंगे और सी के साथ 5 गुना कर देंगे। चलिए यहाँ 10 आ गया, यहाँ 12 आ गया और यहाँ 15 आ गया। ठीक, पहले भी सोचना है कि नीचे नहीं है, पहले ऊपर को जैसे बनाते थे वैसे बना लेंगे। फिर ए का नीचे 10 है तो 10 से गुना कर देंगे, बी का नीचे 4 है तो 4 से गुना कर देंगे और सी का नीचे 5 है तो 5 से गुना कर देंगे। डायरेक्ट आ जाएगा 10, 12 और 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 2/9 और 1/3। बी अनुपात सी दिया हुआ है 2:7 और 5:14 और डी अनुपात सी दिया हुआ है 7:10 और 3:5। चलिए देखिए, हम लोग क्वेश्चन पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अरेंज है कि नहीं। देखिए अरेंज ए बी बी सी सी डी अरेंज नहीं है। देखिए यहाँ सी होना चाहिए था फिर डी होना चाहिए था, तो हम लोग अरेंज कर लेंगे अपने से। कैसे करेंगे, इसको अपने मन से उलट देते हैं, सी डी तो इधर भी उलट जाएगा 3/5 और 7/10। ठीक, अब देखिए इसको डायरेक्ट करते हैं, अनुपात में पूर्ण रूप में होता है, फ्रैक्शन में नहीं। तो देखिए ये डायरेक्ट करेंगे, 3 दूना 6 और 9 कम 9 काट देंगे तो 3 दूना 6 3 3 9। यहाँ देखिए 14 दूना 28 और यहाँ 35। ठीक, 7 से काट देंगे, 7 से काट दिए, छोटा कर रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:9 1:3। बी अनुपात सी दिया हुआ है, सी अनुपात डी दिया हुआ है, तो ये अरेंज नहीं था तो अरेंज कर लिए। 3:5 को आगे लिख दिए, 7 और 10 को बाद में लिख दिए। अब क्रॉस करके गुना करके लिख दिए, पहले इसको लिखें बाद में इसको इधर लिखें, इसी तरह से किए तो 6:9 आ गया। इसको काट के छोटा किए 2:3, इसको भी काटे तो 4:5। इधर देखिए नीचे वाला 10 गुना 3 30, 5 7 35, तो इसको भी छोटा करके लिख दिए, ऐसे लिख दिए। अब तो कल तो हम लोग बताए थे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने के लिए फर्स्ट वाला लिखेंगे तो सीधा गुना और लास्ट वाला लिखेंगे तो सीधा गुना, बाकी जो लिख लेंगे उसको ढक कर गुना। पहले ए लिखेंगे तो ए को पार्ट को ढकेंगे ऐसे करके गुना। ठीक, बी लिखेंगे तो बी के पार्ट को ए और बी दोनों पार्ट को ढक देंगे और सीधा करके गुना। ये तो दिखाए थे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 देखिए a/4 है अनुपात b/3 है अनुपात c/7 है। क्वेश्चन पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखिए ऐसे डायरेक्ट बना देंगे, ए का नीचे 4 है तो ए का वैल्यू 4, बी का नीचे 3 है तो बी का वैल्यू 3 और सी का नीचे 7 है तो सी का नीचे 7। ये ट्रिक से बता रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा बनाना है बस और कुछ नहीं। ठीक ना, नीचे नीचे रहेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
19। देखिए x बाई 2 बराबर y बाई 3 बराबर z बाई 5। वैल्यू निकालने बोला है x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। तो अभी बताएं x के नीचे 2 है तो x का वैल्यू 2, y के नीचे 3 है तो y का वैल्यू 3 और z का नीचे 5 है तो z का वैल्यू 5। अनुपात रहेगा या बराबर रहेगा, सेम है। चलिए x की जगह में 2 लिखेंगे, y की जगह में 3 लिखेंगे और z की जगह में -5 कर देंगे। 2 माइनस 3 प्लस 5। तो देखिए 5 2 7, 3 2 5, 5 में से 5 गया 0, 0 बटा कुछ भी रहे तो आंसर 0। कितना आ जाएगा 5 2 7, 7 में 3 चल जाएगा तो 4, 4 बटा 0 बटा 4 मतलब 0 आंसर है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। 20 नंबर क्वेश्चन। थ्री ए बराबर 5b बराबर नीचे में है बराबर 3c बाई 5। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए बोला। तो ये तो क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं, इसको बना देंगे। पहले क्या सोचेंगे, पहले नीचे वाला नहीं है तो चलिए ए को लिखना है तो ए के पार्ट को नहीं देखेंगे, सिर्फ 5 और 3 को गुना कर देंगे 15। बी को लिखना है तो बी के पार्ट को नहीं देखेंगे, 3 × 3 9 कर देंगे। सी को लिखना है तो सी के पार्ट को नहीं देखेंगे, 5 और 3 15 कर देंगे। अब पहले तो ये सोचे थे कि नीचे में नहीं है, लेकिन नीचे में तो है वास्तव में। तो ए के नीचे जितना है ए से गुना कर देंगे, बी के नीचे में जितना है बी से गुना कर देंगे और सी के नीचे में कितना है सी से गुना कर देंगे, बस। अब देखिए काटेगा तो काट देना है, 3 से काटेगा 3 5 6 15, 3 3 9, 3 5 6 15, बस 60 आ जाएगा, 27 आ जाएगा और 25 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्कीस नंबर सेम क्वेश्चन है। 5 पे 4b 6c 4 5 और 3 है। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने बोला। सेम उसी तरह से बना देंगे, ये आप लोग बना लीजिएगा। हम लोग आंसर लिख देते हैं 72 150 और 80 आ जाएगा। इसको काट के छोटा करेंगे तो 36 75 और 40। ठीक है, चलिए 22 नंबर बनाते हैं। सेम क्वेश्चन था जैसे पहले बनाए थे। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो A4 A⁴ और B⁴ का वैल्यू पूछा है, कैसे निकालें। देखिए ये दोनों अनुपात बराबर है, समान अनुपात है, ये दोनों अनुपात समान है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, सेम चीज़ है, ये दोनों अनुपात समान है, इसका मतलब ये दोनों अनुपात समान अनुपात है। समान अनुपात में क्या होता है, क्रॉस गुना, तो b² बराबर AC होता है। ठीक है, क्रॉस गुना होता है। अब देखिए इसको निकालना है तो 4 को A² × A² लिख सकते हैं, अनुपात b² कर सकते हैं। अब A² × A² और b² का वैल्यू लिख देंगे AC
इसका स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों में आ जाएगा, ए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो ए स्क्वायर, ये सब अनुपात है, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो आ गया वैल्यू A4 ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 23 नंबर 23, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ठीक, क्वेश्चन पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात ए। कैसे बनाएंगे? डायरेक्ट लिखेंगे, ए के जगह में ए का वैल्यू, बी के जगह में बी का वैल्यू, बी के जगह में बी का वैल्यू, सी के जगह में सी का वैल्यू, सी के जगह में सी का वैल्यू और ए के जगह में ए का वैल्यू कर दिया। अब रेशियो तो इस रूप में नहीं रहता है, पूर्णांक में रहता है, तो नीचे वाला कैल्शियम कर देंगे, 3 4 और 2 कैल्शियम 12, 3 4 और 2 का एलसीएम निकालना है, 12 हो जाएगा। एलसीएम निकालने हम एलसीएम चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, ठीक है, ऐसा भी बता रहे हैं। तो एलसीएम से सारे में एलसीएम से गुना कर देंगे, 2/3 इंटू एलसीएम, 3/4 इंटू एलसीएम, 4/2 इंटू एलसीएम, छोटा हो जाएगा। देखिए 3 4 यहाँ 8 हो गया, 3 9 हो गया और सी 6 24 हो गया। तो हम लोग को मिल गया जो पूछा गया था A/B, B/C और C/A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 क्वेश्चन होगा। ये 24 नंबर क्वेश्चन, A/3 B/4 ये सब बराबर है, C/7 क्वेश्चन पूछा है A+B+C/C। अभी बताएं, ए का नीचे 3 है तो ए बराबर 3, बी का नीचे 4 है तो बी बराबर 4 और सी का नीचे 7 है तो सी बराबर 7 लिख देंगे। 3 + 4 + 7/7, देखिए 4 3 7 7 14/7 बराबर 2 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज यहीं तक।